चालाक चिड़िया। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया भी रहती थी। टुनटुन चिड़िया बहुत ही चालाक थी, जिस वजह से वह दूसरों की मुसीबतों को भी दूर किया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली। तभी उसे एक कबूतर मिला और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, ऐसे ही जंगल में घूमने निकली थी। तुम बताओ? मैं तो बाजार जा रहा था। तुम्हें तो पता ही है, गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो उसी के लिए नींबू और तरबूज लेने जा रहा हूँ। अच्छी बात है। वैसे भी आजकल गर्मियों के मौसम में बहुत सारे फल आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, तुम आराम से बाजार में घूम कर आओ। जाओ। यह सुनकर कबूतर वहां से चला गया और टुनटुन चिड़िया आगे बढ़ गई। उसने देखा जंगल में सभी पक्षी पेड़ों पर आराम से बैठे हुए हवा खा रहे थे। उनको इतना सुकून में देखकर टुनटुन चिड़िया ने अपने आप से कहा, इस जंगल में कितना सुकून है। यहाँ पर पक्षी कितने आराम से रहते हैं। वहीं दूसरे जंगलों में हमेशा पक्षी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और यह कहकर वह अपने घर वापस आ गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन कालू कौआ और कबूतर में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है कि बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जब यह बात टुनटुन चिड़िया को पता लगी तो वह उन दोनों के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? टुनटुन चिड़िया को देखकर कालू कौआ ने उससे कहा, तुम्हें तो पता ही है, मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पर एक छोटा सा तालाब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे तालाब में कोई पानी पिए, पर यह कबूतर मेरे तालाब में रोजाना पानी पीने के लिए आ जाता है। पर यह तालाब किसी के हक का कैसे हो सकता है? तालाब तो सबका होता है ना? हाँ कबूतर, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तालाब तुम्हारा कैसे हो गया? जंगल में एक तालाब नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे तालाब है, तो यह कहीं भी पानी पी सकता है। वैसे भी सभी को पता है कि वह तालाब मेरा है। अच्छा, मैंने तो कभी भी तुम्हारे तालाब के बारे में नहीं सुना है कालू भैया। क्या तुम मुझे अपना तालाब दिखा सकते हो? हाँ हाँ टुनटुन चिड़िया, क्यों नहीं। यह कहकर कालू कौआ टुनटुन चिड़िया को अपने तालाब के पास ले जाता है। जब टुनटुन चिड़िया वहां पहुंचती है तो काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि वह कोई तालाब नहीं था बल्कि पानी का एक गड्ढा था। उसे देखकर टुनटुन चिड़िया ने कहा, अरे ये तो पानी का गड्ढा है, तुम लोग इसके पीछे लड़ रहे थे? नहीं नहीं, यह पानी का गड्ढा नहीं है बल्कि मेरा तालाब है। ठीक है कबूतर, तुम इसके यहाँ पर आज से पानी नहीं पियोगे, तुम कोई दूसरा तालाब देख लो। ठीक है टुनटुन चिड़िया, अगर तुम कह रही हो तो मैं यहाँ पर पानी नहीं पीऊंगा। इसके बाद वह सभी वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर कालू कौआ हमेशा ही किसी न किसी नई बात पर झगड़ा किया करता था, जिस वजह से टुनटुन चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई पक्षी किसी को इस तरह से परेशान कर रहा था। वहीं टुनटुन चिड़िया को यह भी पता लगा कि कालू कौआ इस जंगल का नहीं है, वह दूसरे जंगल से आया है, तो उसका स्वभाव लड़ाकू होना जायज है। उसने कई बार कालू कौआ को समझाया भी, पर वह उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और उसे उल्टा ही झगड़ने लगता था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं दूसरे जंगल से आया हूँ तो मैं लड़ाकू हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। नहीं कालू भैया, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि तुम पक्षियों से लड़ा मत करो। तुम किसी न किसी नई बात को लेकर पक्षियों से लड़ते ही रहते हो। तो वह मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते हैं? मैं भी कितनी बार उनसे कह चुका हूँ कि मेरे काम में टांग ना अड़ाया करें।
ठीक है कालू भैया, आज के बाद कोई भी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आएगा। वहीं तुम किसी के साथ लड़ाई नहीं करोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है टुनटुन चिड़िया। इसके बाद कालू कौआ वहां से चला गया और टुनटुन चिड़िया भी वहां से चली गई। पर कालू कौआ कहाँ अपनी आदत से बाज आने वाला था, जिस वजह से जंगल के पक्षी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और वह सभी टुनटुन चिड़िया के पास जाते हैं। अरे टुनटुन चिड़िया, कालू कौवा ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। वह हम लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? क्या करूं? मैंने कई बार उसे समझाया पर वह मुझसे भी लड़ने लगता है। तभी टूना चिड़ा कहता है, क्यों ना हम सभी उसे जंगल से बाहर निकाल दें? नहीं नहीं टूना चिड़ा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जंगल किसी एक पक्षी का नहीं है और वैसे भी सभी पक्षी स्वतंत्र हैं। हम उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो फिर क्या हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो टूना चिड़ा, देखना एक न एक दिन कालू कौवा जरूर सबक सीखेगा। इसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर आ गए। समय तेजी से गुजर रहा था और वहीं ऐसा करने में कालू कौवा को काफी ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वह जब दूसरे जंगल में था तो वहां भी इसी तरह से पक्षियों को परेशान किया करता था, जिस वजह से उसे उस जंगल से भगा दिया गया था। एक दिन कालू कौवा आराम से उड़ता हुआ जा रहा था। तभी अचानक वह एक जाल में फंस जाता है। जाल में फंस जाने के बाद वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे कोई है तो मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। पर कोई भी कालू कौवा की बात नहीं सुनता और वह काफी देर तक चिल्लाता रहता है। तभी वहां पर टुनटुन चिड़िया आती है। टुनटुन चिड़िया को देखकर कालू कौवा ने उससे कहा, मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। पर कालू कौवा, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम खुद ही इस जाल से निकलो। अरे तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए? हाँ पता तो है, पर तुमने ही तो कहा है कि तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे काम में टांग अड़ाए, तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। यह कहकर टुनटुन चिड़िया वहां से जाने लगती है। इस पर कालू कौवा उसे रोकता है, पर टुनटुन चिड़िया रुकती ही नहीं। तभी वहां पर कबूतर आ जाता है। कबूतर को देखकर कालू कौवा ने उससे कहा, अरे कबूतर, तुम तो मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, वरना यदि शिकारी आ गए तो वो मुझे यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, क्योंकि तुम तो मुझसे लड़ते रहते हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकाल लो, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ। इसके बाद कबूतर उसे जाल से निकाल देता है। जाल से निकल आने के बाद कालू कौवा को समझ में आ जाता है कि उसने आज तक जंगल के पक्षियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और इसके बाद वह कबूतर से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे समझ में आ गया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी वहां पर टुनटुन चिड़िया आ जाती है और कालू कौवा से कहती है, अब आ गया तुम्हें समझ में, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब किया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं टुनटुन चिड़िया। मतलब यह कि मैंने ही इस जाल को यहाँ पर लगाया था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होता। अगर तुम किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो तुम मुसीबत में अकेले रह जाओगे। मुझे माफ कर दो टुनटुन चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए,
इसी में सबकी भलाई है। और इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा के जाने के बाद कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह टुनटुन चिड़िया से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी चालाकी से कालू कौवा को सबक सिखाया।